अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुए हैं। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि जमात अहमदिया मुस्लिमा का जो जलसा है यूके का वो गुज़रा है। उसके अंदर अक्सर दोस्तों ने देखा होगा कि एक यूके की पार्लियामेंट के मेंबर या कोई वज़ीर थे, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इमरान ख़ान को ये मशवरा दिया था कि वो अक़लियतों के जो हुकूक़ हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़रूर सोचे जब वो वज़ीर आज़म बने। तो ये एक सादा सी बात सी उसको मशवरा था, और उसने साथ ये भी कहा था कि ये ना हो कि पाकिस्तान में तो तालिबान की हिमायत करो और यहाँ बाहर के मुल्कों में आके जैसे यूके में आके तुम कहो कि मैं बड़ा लिबरल हूँ, आज़ाद ज़हन का हूँ। तो ये मुख्तसर सी बात उसने अपने ख्याल का इजहार किया, जिसको ये हरफ़े राज एक प्रोग्राम चलता है जिसमें औरिया मकबूल जान साहब आते हैं, उन्होंने गलत अंदाज में पेश किया और फिर इसको बहाना बनाया जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ अपना जो उनके दिल में बुग़्ज़ पाया जाता है उसको ज़ाहिर करने पर। तो मैंने सोचा कि इस पर भी छोटा सा प्रोग्राम कर दें, जो उन्होंने बातें अंदर की हैं गलत सलत, उनके कुछ मुख्तसर जवाब आपके सामने पेश कर दिए जाएँ। तो आइए देखते हैं, वो साथ वीडियो भी वो प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं जिसमें औरिया मकबूल जान साहब ने जलसा के ऊपर जो यूके का वो पार्लियामेंटेरियन था उसका जो बयान है उसके बारे में क्या कहा, और उसका साथ साथ फिर आपको जवाब देंगे। मुख्तसर सी वीडियो है, मेरा ख्याल है 5 मिनट की 4 मिनट की। तो इंशाल्लाह जल्दी ये प्रोग्राम भी हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। तो आइए ये वीडियो साथ साथ सुनते हैं और साथ साथ आपके सामने उसका जवाब भी पेश करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे जलसे की जिसमें कादियानी बरादरी ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पीएम इलेक्ट यानी एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त थ्रेटन किया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये मौसूफ जो हैं, इनका नाम मुझे भूल गया है, ये क्या है, ये एंकर पर्सन जो हैं, ये कह रहे हैं कि कादियानी जमात ने पाकिस्तान को और जो आने वाले मुतवक्को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनको कोई धमकी दी है। तो दोनों बातें झूठ हैं। पहली बात तो यह है कि अहमदियों ने तो इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया उस जलसे के ऊपर। वो पार्लियामेंटेरियन था और वो ईसाई था और यूके का रहने वाला था, बरतानिया था जिसे पाकिस्तान कर्जे लेता है। तो उसका नाम लो, इतनी जुर्रत तो करो ना कि जो बात है उसको उसी तरह पेश करो। अभी वीडियो भी इसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाएगा, तो उसमें आप खुद भी देख सकते हैं, आपने पहले भी देखी होगी कि वो जमात अहमदिया जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रही। वहाँ मेहमानों के तौर पर मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाता है जो जमात अहमदिया के बारे में या किसी भी तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो उनको अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी है। यहाँ कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं ना कि वहाँ नॉर्मल बात करने की भी आज़ादी नहीं है। अहमदी मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन यूके में बात करने की आज़ादी है। और उसने कोई गाली नहीं दी किसी को, जिस तरह ये करते हैं। ये तो हमारे बुज़ुर्गों को गालियाँ देते हैं, हमारे खिलाफ झूठा और मनफी और नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी औरिया मकबूल जान साहब थोड़ी देर बाद यही काम करेंगे। तो अगर उसने कोई मशवरा दिया है और मशवरा गलत तो नहीं, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अहमदियों के बारे में ये करो। उसने कहा है जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे सिख हैं, हिंदू हैं और इसके अलावा जो दूसरी मिनॉरिटीज़ हैं। मैं आपको वैसे ये भी बता दूं कि देवबंदी भी पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं, वहाबी भी पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं, शिया भी पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं, बरेलवी जो हैं वो अक्सरियत में हैं। ठीक है जनाब। और बरेलवियों में भी ऐसे फ़िरके हैं जो मिनॉरिटी में हैं, मसलन ताहरुल कादरी को मानने वाले मिनॉरिटी में हैं। ठीक है जनाब। इसी तरह ये जो और बेशुमार मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि उस बंदे ने जो यूके का पार्लियामेंटेरियन था, उसने एक मशवरा दिया है कि जब तुम इक़्तिदार में आओ तो इन लोगों के बारे में सोचना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है कितने ख़राब रहे हैं, बम धमाके और ये वो और सारा कुछ। और उसकी वजूहात भी यही हैं, वहाबी और देवबंदी। और इसी उन्हीं को देकर, वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, उन्हीं को देखकर फिर बरेलवियों को भी ये शौक़ चढ़ जाता है कि हम भी किसी ना किसी तरह इस दहशतगर्दी में हिस्सा लें और इसको इस्लाम के मत्थे मंडें। वो कहते हैं ना पंजाबी में किसी के मत्थे मंडना। तो जो भी इनकी काले करतूत होते हैं वो इस्लाम के मत्थे मढ़ देते हैं। जैसे मुमताज़ का आज़री था, उसने दहशतगर्दी की, एक बंदे को कत्ल कर दिया और उसको इन्होंने बरेलवियों ने बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया, जी बड़ा हमने अजीम काम किया है। बहरहाल अभी लंबी बात हो जाएगी, आइए आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं और फिर साथ साथ उसका आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। धमकी दी है ब्रेक के बाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि हु आर देयर टू डिसाइड।
ये हमारा मुल्क है, हम पता है कि हमने किसको किस तरह के हकूक दिया। अच्छा, इसी प्रोग्राम के अंदर ये मैं साथ साथ आपको जवाब इसका बताता जाता हूँ। और ये मकबूल जान, ये जिस प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं ना, इसी के शुरू में ये बात कर रहे थे कि अमेरिका से जब कर्जे लोगे या बरतानिया से कर्जे लोगे, IMF से कर्जे लोगे, तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी और फिर वो जो तुम्हें कहेंगे उसी के मुताबिक तुम्हें अपना आइन जो है वो भी बदलना पड़ेगा, टैक्स भी उनके कहने पर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हु आर दे टू डिसाइड, इसका मतलब होता है कि वो कौन होते हैं फैसला करने वाले। वो हैं जो आपको कर्जे देते हैं, जिसके कर्जे से आपका मुल्क चलता है। जब आप उनके सामने जाके बैठते हैं तो वहाँ बड़े मामू बनने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में तो अकलियतों को सारे हकूक़ हासिल हैं, तो क्यों जाके वहाँ झूठ बोलते हो कि हमारे मुल्क में अकलियतों को हकूक़ हासिल हैं। हालांकि आपके आइन को सारी दुनिया को पता है, दुनिया अंधी तो नहीं, आप तो अंधे। आपकी आवाम जो है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, वो उनको तो आप जो है वो उनकी आंखों में मट्टी धूल डाल लेते हो, लेकिन सारे लोग वहाँ दुनिया में पागल तो नहीं ना बैठे। उनको पता है पाकिस्तान में अकलियतों के साथ क्या सलूक होता है। ईसाइयों की चर्चों को जला दिया जाता है, हिंदुओं के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, नौकरियों के सिलसिले में, जो सोशल लाइफ है उसके सिलसिले में, कारोबारों के सिलसिले में, इन सबको अहमदी मुसलमानों के अलावा भी जो दूसरी अकलियतें हैं उनको भी, शिया तक को मसला होता है, शिया को, वहाबी को, इनको कारोबार करने में मसला। बहरहाल आगे देखते हैं कि और यह मकबूल साहब मजीद क्या झूठ बोलते हैं, फिर उसका जवाब भी आपको साथ साथ देते हैं। और आपसे ये भी गुजारिश है कि जो दोस्त वीडियो देख रहे हों वो कोशिश किया करें कि कम से कम एक दफ़ा इसको अपनी वाल पर या अपने किसी चैनल पर या अपनी किसी पेज पर इसको शेयर कर दिया करें, बल्कि बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी इसको शेयर किया करें। उससे पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। और हमारा मकसद भी यही है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो मुखालिफ हैं उनको, उनके जो मानने वाले हैं, उनके सामने सच को पेश किया जाए और उनको भी ये पैगाम पहुंचाया जाए कि आप इन लोगों का ध्यान से बात सुना करें और गौर किया करें कहाँ ये लोग झूठ बोलते हैं, और हम बात खोल कर बताना जो है वो आपके सामने फ़र्ज़ है। ये नीचे आप सफ़ेद रंग का आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, इमरान खान को कादियानी कम्युनिटी के मशवरे। तो ये पता नहीं इसको किसने बता दिया है कि वो अंग्रेज़ जो UK का पार्लियामेंटेरियन है वो कादियानी है। ये इनको गलत फहमी हुई है, वो कादियानी नहीं, वो अहमदी मुसलमान नहीं है, वो ईसाई था। और एज ए UK का पार्लियामेंटेरियन वो बात कर रहा था, इमरान खान को एक मैसेज दे रहा था, जो ज़ाहिरी बात है कि जब इन तक पहुंचा है तो उस तक भी पहुंच गया होगा। आइए सुनते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में हकूक जो है ना, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान से कम हकूक है। हाँ, ये देखे ना, कहते हैं जी दूसरे मुल्कों में जो कम हकूक हैं तो पाकिस्तान पे क्यों एतराज़ किया जाता है। तो एक मिसाल है अंग्रेजी में जिसका मतलब ये है कि दो मनफी मिलकर एक जमा नहीं बनता, कि दो गलत काम अगर मिला दिए जाएं तो एक अच्छा काम नहीं बन जाता। अगर अमेरिका में या इसराइल में या इंडिया में या दूसरे किसी मुल्क में कोई गलत काम होता है तो अगर पाकिस्तान में भी वही गलत काम होता है तो आप ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि देखो जी फलां काम फलां जगह भी तो गलत काम होता है ना। एक चोर चोरी करता है, उसको जज पकड़ लेते हैं, तो बाद में उनसे कहते हैं जी हाँ जी तुमने चोरी की है, तो वो कहते हैं मुझे क्या कहते हो, वो साथ तो 10 बंदे हैं, उन्होंने भी तो चोरी की है ना, तो मैंने कर ली है तो फिर क्या हो गया है। तो ये कोई दलील नहीं है। ये और यह मकबूल और इन जैसे जो दूसरे जो है ना लंडे के दानिश्वर, उनके दलाइल इसी तरह के होते हैं। बहरहाल हम तो अपनी जो बात है वो ज़ाहिर से पेश करते रहेंगे। अब आगे मज़ीद सुने जी क्या कहते हैं। और यह मकबूल साहब, इमरान खान के पास मजहबी अक़लियतों के किस फ़र्क को ख़त्म करने का मौका है। जी अक़लियत तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता, ये नीचे पट्टी के अंदर इन्होंने देखें सवाल लिखा हुआ है, तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। ये और यह मकबूल साहब अकेले बैठ के वहां बीन बजाते हैं, तो कभी किसी अहमदी मुसलमान को बुलाए ना तो उससे सवाल पूछें तो आपको उसी वक्त जवाब देगा। बुलाते तो आप है नहीं, तो सवाल लिख देते हो किसके लिए, फिर इसका जवाब आपको कहाँ दे। तो यही हमारे पास तरीका है कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर आपको जवाब दिया जाए। तो इमरान खान साहब के पास मजहबी अक़लियतों के फ़र्क को ख़त्म करने का ये तरीका है कि पहली बात तो ये है कि अहमदी मुसलमान अक़लियत है ही नहीं। अहमदी मुसलमान है जिस तरह देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, चकड़ालवी और अहले कुरान वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये सब मुसलमान हैं। उनसे ज़्यादा बढ़ के बेहतर तरीके से अहमदी जो हैं वो मुसलमान हैं। बाकी अक़लियतों की बात रह गई, तो अगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी हम अक़लियत हैं तो फिर भी हमारे हकूक़ जो हैं वो गसब किए गए हैं। ईसाइयों को उनकी इबादत करने की इजाज़त है, उनको बीन बाजे करने की इजाज़त है, गाने बजाने की इजाज़त है, वो जिसको वो इबादत समझते हैं।
लेकिन अहमदी मुसलमानों को नहीं है इजाज़त। कानून में लिखा गया है कि अगर तुम मुसलमानों की तरह कुछ भी काम करोगे तो तुम्हें जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। मुझे दिखाओ किस दूसरी अकलियत के बारे में है, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी अकलियत के बारे में है कोई पाकिस्तान में इस तरह का कानून? कोई ऐसा कानून नहीं है। ये हो गया फ़र्क। दूसरा, ये जो इंतखाबात होते हैं इसके अंदर जो लिस्टें सिर्फ अहमदी मुसलमानों की लायदा बनते हैं, कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो लाइव ले लेना कॉल में, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अकलियतों के बारे में बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा, हर जो मैं कहता हूँ ना लंडे का दानश्वर है, वो आकर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ तो बोलता है, कभी कोई वाबियों के खिलाफ नहीं बोलता, शियों के खिलाफ नहीं बोलता, देवबंदियों के खिलाफ नहीं बोलता, ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोलता, सिखों के खिलाफ नहीं बोलता, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलता, अहमदी मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। क्यों? क्योंकि कानून हमारे खिलाफ मौजूद है, दूसरे किसी के खिलाफ कानून ही मौजूद नहीं है। इसलिए जमात अहमदिया के लोग सरेआम आपके सामने, अगर तुम ये कानून खत्म करो ना, सबके लिए कानून एक बनाओ ना, तो फिर जितने मर्जी लंडे के दानश्वर बुलाओ, फिर हम भी आपको इस तरह का जवाब देंगे वहां सरेआम आकर। ठीक है जनाब? तो ये 74 से पहले जिस तरह आपके लोग आगे आगे भागते थे, अब भी आगे आगे भागेंगे, अभी भी भागते हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन मैं तुम्हारा ये सवाल जो है इसका जवाब दे रहा हूँ। बहरहाल आगे देखते हैं जी क्या कहते हैं। बल्कि पाकिस्तान तो बहुत बेहतर, दुनिया का कोई मुझे मुल्क बताएं जिस तरह का वाकया ईसाइयों ने यहां किया था, 2 मुसलमान लड़कों को आग लगाई थी। जी, सारी ये अच्छा कहना ये चाहते हैं अभी कि दूसरे मुल्कों में जो है ना, वो अकलियत में जो होते हैं वो इस तरह के वाकयात नहीं करते। तो मुझे ये बताओ, ये जो सारी दुनिया में से मुसलमान उठकर यूरोप में गए हुए हैं, वहाँ जो कत्ल करते हैं, वो दहशतगर्दी करते हैं, बम धमाके करते हैं, लोगों को गोलियां मारते हैं, वो सारे के सारे काम वो वहाँ करते हैं, वो अकलियतें हैं वहाँ। यहाँ पिछले रमज़ान के अंदर ये वाकया हुआ है, यूके के अंदर उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी थी, लोगों के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। अकलियत में है वो, अक्सरियत में तो ईसाई हैं, ईसाइयों का मुल्क है, वहाँ बैठकर वो ये बदमाशी करते हैं कि हमने जी यहाँ अफ्तार करना है और सड़क बंद करो। उन्होंने कहा क्यों सड़क बंद करें, अंदर जाके मस्जिद में अफ्तार करो। नहीं जी, हमने सड़क पे अफ्तार करना है। जो वहाँ से गाड़ी लेके गुजरता था उसको डंडे मारते थे, बल्कि खुद ये गाड़ियाँ चढ़ाकर लोगों को कत्ल इन्होंने किया है, छुरियों से कत्ल किया है। जनाब, आप किस दुनिया में रहते हैं? किसको चूरन दे रहे हैं आप? ये जो फिरोजपुर रोड पे जी जी जी, मुझे याद है अच्छी तरह, धमाके के बाद। जी जी, और वो आग लगा, पहले उनको मारा गया, फिर उनको आग लगाई गई। जी जी, वो उनको तो आग लगाई, आपको याद है, और यह मकबूल साहब। लेकिन जो ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया था वो आपको याद नहीं? जो गुजरांवाला में छोटी छोटी 2 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया था वो आपको याद नहीं? जो मुसलमानों के, जो मुसलमान नाम नेहाद मुसलमान जो हैं, वो अहमदी मुसलमानों के घरों को आगे लगाते हैं। और ये जो मस्जिद पीछे शहीद की है वो आपको नजर नहीं आता? वो जी ईसाइयों ने फलां वाकया कर दिया था, तो जो ईसाइयों ने वाकया कर दिया था, जो उनके साथ जुल्म करते हो, उन्होंने फिर टेलीरेशन में इतना वाकया किया होगा। ये दुनिया में कहीं कोई माइनॉरिटी कर सकती है? योनाबाद। और फिर एमजीज जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की साजिश वो प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक तो होशियार हो जाना चाहिए। जी जी, ये और ये मकबूल जान साहब जो है ना, ये खुद मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे लगता है, ये वहाबी हैं और ये तालिबान के हामी हैं। ये जो तालिबान खुद कुछ हमले करते हैं पाकिस्तान में, मस्जिदों में आकर, या APS में जो छोटे छोटे बच्चों को शहीद करते हैं, या गलियों में बाज़ारों में आपकी माओ बहनों बेटियों को कत्ल करते हैं, ये उनके हामी हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन हुकूमत जो इस वक्त मौजूद थी वो तालिबान की हुकूमत थी। ठीक है, तो ये वो बंदा है जो कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ अहमदी मुसलमान साजिश कर रहे हैं। कौन सी साजिश भाई? पाकिस्तान के हक में जितना काम अहमदी मुसलमानों ने किया है, तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी क्या औकात है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के सामने? तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है उनके मुकाबले में? या डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के मुकाबले में तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? या MM अहमद साहब के मुकाबले में तुमने पाकिस्तान के लिए खुद क्या किया है? तुम्हारी अपनी क्या औकात है? और अगर कोई तुम इल्ज़ाम लगाते हो, देखा ना, तुमने कहा कि अहमदी मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। अब ये तुम्हारे मुंह में ये जुबान इतनी गाजबार लंबी क्यों आई? इसलिए कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान में कानून मौजूद है, और ईसाइयों के खिलाफ या दूसरे जो फिरकों वाले हैं उनके खिलाफ ये कानून मौजूद नहीं है। तो यही तो दो नंबरी है। क्या इमरान खान दबाव में आकर नवाज शरीफ वाली कोई गलती दोहरा सकते हैं? नवाज शरीफ ने तो पता नहीं क्या किया, सारी पार्टियों ने मिलकर ही वो किया था। नीचे सवाल लिखा हुआ है, मैं ऐसे मेरी नज़र पड़ गई। बहरहाल ये जो साजिश की बात करते हैं, ये ईसाइयों के बारे में क्यों नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वहाबियों के बारे में क्यों नहीं कहते? देवबंदियों के बारे में, शियों के बारे में क्यों नहीं कहते? बरेलवियों के बारे में क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो वहां उनके खिलाफ कानून मौजूद नहीं है। उन्होंने उनको इसको और या मकबूल जान को इस कमरे से बाहर निकलना है, इसने तो उन्होंने सड़कों पर घसीटना है इसको। अगर उनके खिलाफ इस तरह की बात की तो अहमदी मुसलमानों के खिलाफ क्यों यह कर लेता है कि इसको पता है कि उनके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई हैं कानून की। अगर वो कोई बात करेंगे तो फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे
हम, जिस तरह इसने किया था, अभी थोड़ी देर बाद उसका जिक्र करेगा, फिर मैं उस बात का बताऊंगा। आगे सुने क्या कहते हैं। अब देखें, वहां से एक ब्रिटिशर्स को खड़ा किया हुआ अपने जलसे में, डायरेक्ट उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है जी। वो कहता है कि हम ब्रिटिशर के मुंह से बुलवा रहे हैं, इसका कोई सबूत है इसके पास? ये तो झूठे इल्जामात हैं, जितने मर्जी लगवाते जाओ। मैं कह रहा हूं आपको यहूदियों ने खड़ा किया हुआ है, आपको इंडिया की राह की एजेंसी ने खड़ा किया हुआ है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इसमें क्या है? इल्जाम लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है, उसका सबूत भी दो ना। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अहमदी मुसलमानों ने उसको कहा है कि तुमने ये बात करनी है? वो आज़ाद हैं, वो को हमारे गुलाम थोड़े हैं। अजीब लोग हो तुम। अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि ये ब्रिटिश ने इनको पैदा किया है। अब ये देखें, दोगली पॉलिसी या दोगलापन इसका यहीं से नजर आ जाएगा कि थोड़ी देर बाद यही औरिया मकबूल जान कहेगा कि अहमदी मुसलमानों को अंग्रेजों ने खड़ा किया था। और भी ये कह रहा है कि अहमदी मुसलमान अंग्रेज को कह रहे हैं, उस पार्लियामेंटेरियन को, यूके को, कि तुम ये बात करो। तो ये दोगली पॉलिसी तो आपका तो इधर से सबूत झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन आपके पास कोई सबूत इसका मौजूद नहीं है। आगे सुने जी क्या कहते हैं। खान और बरतानिया की तो पैदावार है ना ये लोग। हाँ जी, देखें अभी इसने कह दिया है, अभी पीछे कह रहा था कि एक अंग्रेज को खड़ा किया हुआ है कि तुम ये वाला बयान दो, और उसी मुंह से एक सेकंड बाद ये कह देता है कि जनाब बरतानिया की ये पैदावार है। ठीक है, उसका सबूत दे दो ना, बरतानिया की क्या पैदावार है? क्या बरतानिया कोई एक टैडी पैसा भी बरतानिया ने जमात अहमदिया को दिया हो या किसी तरह की भी सपोर्ट की हो? अगर ये कहते हो कि वहां पनाह ली हुई है, तो वहां सियासी पनाह हर बंदे को मिल जाती है। बेनजीर ने वहां पनाह ली, सारी दुनिया वहां जाके पाकिस्तान से पनाह लेती है। बहरहाल, अच्छा, अभी अंग्रेज की बात आई है, तो मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब को जो सऊदी खानदान था इब्ने सऊद, उसको सऊदिया की हुकूमत किसने दी थी? ये तुम मुझे बताओ, तुम वहाबी हो ना, तुम मुझे बताना। ये जो तालिबान है, इनको किसने बनाया था? तालिबान तो ये अफगानिस्तान पर रशिया का कब्जा हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान की बारी थी, तो उनकी मदद किसने की थी? नहीं, अंग्रेजों ने की थी ना। ये तालिबान को भी उसने बनाया था, तो तुम कहते हो तालिबान की हुकूमत बड़ी अच्छी है। बहरहाल, ये जो सऊदी अरब है, इसमें जब पहली जंग अजीम हुई थी तो तुर्की के कब्जे से निकल गया था, और इस पर बरतानिया का कब्जा था। ये बरतानिया, ये जो सारा इलाका है ना अरब का, और मक्का मुकरमा समेत इस पर ईसाइयों का, बरतानिया का कब्जा था। और सऊदी वाबियों ने चूंकि बरतानिया की मदद की थी तुर्की के सुन्नी हुकूमत के खिलाफ, इसलिए उन्होंने तोहफे के तौर पर इनको वो गवर्नमेंट दी। और यही वादा था उनका कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तुर्की को तोड़ने में। तुर्की बड़ी ज़बरदस्त सल्तनत थी, उसे यूरोप डरता था। यहाँ यूरोप में लोग कहते हैं कि माएँ अपने बच्चों को कह के ये सुलाती होती थी कि तुर्क आ जाएगा, सो जाओ। इतने दहशत थी इन पर तुर्कों की, लेकिन ये वहाबियों ने उनके साथ गद्दारी की, और इस इनाम के तौर पर इनको वहाबियों को बरतानिया ने वो हुकूमत दी थी। बहरहाल बातें लंबी हो जाएंगी, आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। हम इसको ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहते, तारीख के बड़े बड़े हकायक हैं। हाँ जी, बड़े बड़े हकायक हैं, बोले में और भी अब मकबूल जाए साहब, आपके मुंह में तो जुबान नहीं रहती। जब वहाँ आपको बुलाया जाए पैमरा में, तो वहाँ साथ 200 बंदा लेके आ जाते हैं। अगर बड़े बड़े हकायक हैं तो लेके आनी थी ना किताबें जिसमें हकायक लिखी हैं, फिर आपके मुंह पे मारते वो। फिर वो कहते हैं पैमरा में आके साबित करो, हम जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, हम जाते हैं नहीं ना, अकेले आना था ना जिसको बुलाया था। तुम सारे अपने वो कुत्ते बिल्ले लेके आ गए थे, और वो वहाँ बदमाशी जाके करते थे और उनको डराते थे और धमकाते थे। अगर इतनी जुर्रत थी तुम्हारे अंदर, तो यहाँ भी अकेले बैठते हो ना। वहाँ जाके अकेले अहमदी मुसलमान भी अकेले ही गए थे ना, को वहाँ फौज तो नहीं लेके आए थे जो तुम्हें डर लग रहा था। तो वहाँ आके जो पहले झूठ बोले थे उनको साबित करना था ना। जो साबित कर ही नहीं सकते तो बोलते क्यों हो? तरह की सूरत। मसला सारा ये है कि भाई आप पाकिस्तान के शहरी हो, आपने पाकिस्तान की शहरियत कबूल की है। जो लोग अहमदी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर उठते हैं, बैठते हैं, उनका इतना बड़ा रब्वा है जिसको अब पता नहीं क्या कोई नाम दे दिया उन्होंने। ये देखें कैसी अजीब बात है कि उन्होंने नाम बदला हुआ है, लेकिन इसको न रबवा ही नाम याद है, और जो बदला हुआ नाम है वो याद ही नहीं। ये अक्सर लोगों का यही हाल है कि वो अभी भी उसको रबवा ही कहते हैं, और इंशाल्लाह वो क़यामत तक जब तक वो कायम रहेगा रबवा ही रहेगा। ठीक, वो है, उसके अंदर तुम अपनी पूरी रिलीजियस फ्रीडम के साथ रहते हो। हम तो ये जी पूरी रिलीजियस फ्रीडम के साथ कैसे रहते हैं जनाब? बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बात ये करो कि कानून पाकिस्तान में है कि नहीं है। कानून मौजूद है कि अगर हम कलमा पढ़ें, बेशुमार लोगों पर वहाँ केस हुए हैं। ये जो CTD का छापा पड़ा था जिसमें वो मासूम लोग जो वहाँ काम कर रहे थे प्रेस के अंदर और दफ्तरों के अंदर, उनको वो उठा कर ले गए थे। या वो नूर भाई चश्मे वाले हैं, वो अभी भी जेल के अंदर हैं, वो 70-80 साल के वो बुजुर्ग हैं। और जुर्म उनका क्या है? जुर्म उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने जनाब आपके वो सिर्फ किताब बेचते थे, किताब जमात अहमदिया की कुतुब बेचते थे, कुतुब की उनकी दुकान थी, वहाँ से उठा कर ले रहे हैं। आप बकवास यहाँ कर रहे हो, और यह मकबूल साहब बैठ कर के वहाँ हमें पूरी मजहबी आज़ादी है, इसका नाम मजहबी आज़ादी रखा हुआ है।
कि वहां से तुम बगैर किसी सबूत के फजूल लोगों को अगवा करके ले जाओ, और दूसरे नंबर पर वहां बुजुर्गों को सिर्फ इस जुर्म पर कि वो अहमदी मुसलमानों की किताबें सिर्फ अहमदियों को फरोख्त करते हैं, तुम सिर्फ बदमाशी से जाकर उनको उठा के ले जाओ, क्योंकि कानून के अंदर हमारे खिलाफ वहां कानून बने हुए हैं। तो यहां बैठकर लोगों की आंखों में मट्टी डाल रहे हो कि जो वहां बड़ी रिलीजियस फ्रीडम के साथ हम रहते हैं। कहते हैं कि भाई तुम इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं भाई इस्तेमाल कर सकते? तुम मामे लगते हो इस्लाम के? तुम कौन हो हमें ये बताने वाले कि हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसका नहीं? तुम दिखाओ ना, तुमने कौन सी कंपनी में इस्लाम का रजिस्ट्रेशन करवाई है? तुम अपने आप को तो पहले मुसलमान साबित करो, फिर मुझ पे तुम ये इल्ज़ाम लगाना कि मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूं तुम झूठे हो, तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो। मैं असल मुसलमान हूं और मेरा हक है कि मैं ही सिर्फ इस्तेमाल करूं। अगर ये बात है तो पहले तुम तो अपने आप को मुसलमान साबित करो। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम तो वहाबी तालिबान के दहशतगर्द साथी हो, तुम तो उनको प्रमोट करते हो। पहले अपने आप को तो मुसलमान साबित कर लो। काउंटरफीट मत बनो। यू आर काउंटरफीट। हमारा जो साइन, क्यों? वजह यह है कि दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप दो राडो गड़ियां, दो नंबर। जी कहते हैं जी, दो राडो गरियां कहीं नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के अंदर मोटे मोटे भी अगर फिरके गिने ना तो 30-40 तो बन ही जाते हैं, ठीक है। अगर छोटे मोटे भी साथ मिलाएं तो कुछ कई 100 फिरके हैं। अब पहले तो औरिया मकबूल जान साहब कभी जिंदगी में मुंह धो के आना और ये बताना कि उनमें से असल राडोगरी कौन सी है, ठीक है। अभी राडोगरी की मिसाल ये देगा थोड़ी देर बाद। तो सवाल ये है, औरिया मकबूल जान साहब कभी आपके कानों तक ये बात किसी तरीके से पहुंचे तो मुझे पहले इस बात का जवाब दें कि वहाबी असल राडोगरी है, देवबंदी असल राडोगरी है, शिया असल राडोगरी है, बरेलवी असल राडोगरी है, या अहले कुरान असल राडोगरी है, या चकड़ालवी असल राडोगरी है, या परवेजी हैं, या गामदी हैं, या वो जो अंजमन सरफरोशान इस्लाम वाले हैं, या हरी टोपियों वाले हैं। इनमें से असल राडोगड़ी कौन सी है? ये नहीं हो सकता कि आपको ये सारे के सारे असल राडोगड़ियां हैं, क्योंकि बरेलवियों का इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कहता है देवबंदी वाबी शिया काफिर हैं, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। यानी वो कहता है असल राडोगड़ी हम हैं। इसी तरह शिया कहते हैं असल राडोगड़ी हम हैं, बरेलवी देवबंदी कहते हैं असल राडोगड़ी हम हैं, वहाबी कहते हैं असल राडोगड़ी हम हैं, बाकी सारे मुशरक हैं और बिदती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब मार्केट के अंदर 100 बंदा कह रहा होगा जी हमारी राडोगड़ी असली है, तो पहले तो ये फैसला करना पड़ेगा ना। फिर हम भी कहते हैं जी ये राडोगड़ी हमारी असली है, तो फिर सबका फैसला करवाओ ना। उनमें से एक बंदा ही असली राडोगड़ी वाला हो सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि 100 बंदे असली राडोगड़ी हैं, हालांकि 100 बंदों के अकायद में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कुफर का फतवा हमेशा लगता ही बुनियादी अकायद के फर्क की वजह से है। तो और ये मकबूल जान साहब किसी दिन मुंह धो के आना, किसी दिन जुर्रत हुई तो किसी को कॉल पर लेना, फिर आपको बताएंगे कि असल राडोगड़ी कौन सी है। 12 आगे सुनते हैं। बेचने दें और एक नंबर भी बेचने दें, आप 2 नंबर नहीं बेचने देंगे। आप अपने पैगंबर को मानो, जो मर्जी करते। बिल्कुल ठीक है। और ये सब सर बात यह है कि जब भी यहाँ कोई हुकूमत चेंज होती है, जैसे कि इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं, इससे पहले भी जब इमरान खान के बारे में कोई गुफ्तगू होती थी तो ये अहमदी हजरात जब भी उठते हैं तो एक ही रोना रोते हैं या एक ही तरह की ये गुफ्तगू फरमाते हैं कि हमें यहाँ पर मुनासिब हकूक नहीं मिलते। मेरा जाती ख्याल है कि इनको माइनॉरिटी अगर हम कंसिडर करते हैं या जो भी इनको कंसिडर करते हैं, इनको तमाम हकूक हासिल हैं। इवन ये अपनी इबादत खानों में या जिनको ये मसाजिद कहते हैं, जो भी ये कहते हैं, वहाँ इनको तमाम हकूक हासिल हैं और ये इबादत करते हैं। और हमारी पुलिस इतना ज़बरदस्त पैरा लगाती है, ख़ास तौर पर जुमे के टाइम पर गुजरना मुश्किल होता है। जी, ख़ास तौर पर जुमे के टाइम बड़ा मुश्किल इनके लिए हो जाता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कानून मौजूद है या नहीं है? ठीक है जनाब, उस पर अमल होता है, कितना होता है कितना नहीं होता वो एक अलग कहानी है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ? बना हुआ है ना कानून कि अगर अहमदी मुसलमान अपने आप को अहमदी कहें, बिस्मिल्लाह लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, तो हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है कि हमें जेल भी हो सकती है और हमें जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून जब ख़त्म होगा ना तब मुझे बताना कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम हमें हासिल है। वो जो हमें जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है ना, अब ये दोगली बात है कि हुकूमत के कानून के अंदर तो लिखा हो कि ये मजहबी इनको ये इजाज़त नहीं है, और ख़ुद हुकूमत की अगर करिंदे उनको हिफाजत फराहम करें तो ये तो हुकूमत का दोगलापन है। फिर वो कानून ख़त्म कर दें, फिर कानून गलत हुआ ना।
फिर कानून को अमली तौर पर वो गलत मानते हुए ना, इसलिए तो हिफाजत करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, कि या इधर हो जाए या उधर हो जाए, या कानून ख़त्म कर देना। कानून तो मौजूद है, वो जब मर्जी जो मर्जी उस कानून को इस्तेमाल करता है और अपनी कार्रवाई डाल देता है और कोई उस पर हाथ उठाने वाला नहीं होता। सवाल ये है कि ये पिछले दिनों जो सियालकोट के अंदर अहमदी मुसलमानों की मस्जिद शहीद हुई है, उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई, कौन से कानून के तहत वो मस्जिद शहीद की गई थी? कोई दुनिया में ऐसा कानून मौजूद नहीं, किसी भी पाकिस्तान के कानून की वो मस्जिद खिलाफ वर्जी नहीं कर रही थी। उसको शहीद करने वालों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने शहीद कर दिया। अल्लाह ताला जाने और वो लोग जाने, जिसका घर था वो खुद उनसे निपट लेगा। बात यह है कि कानून हमारे खिलाफ मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग इतनी बदमाशी कर लेते हैं। अगर कानून हमारे खिलाफ ना हो, हम और ये कानून के मैदान में बराबर हों, तो फिर इनकी भी ये जुर्रत नहीं है। जिस तरह ये शियों की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, जिस तरह ये दूसरे वहाबियों की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, देवबंदियों की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, तो अल्लाह के फजल से ये हमारी मस्जिद भी नहीं तोड़ सकते। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है। अमली तौर पर अगर कहीं कोई बात इसके खिलाफ हो रही हो तो जनाब वो जो है वो एक्सेप्शंस में आती है, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस चीज़ से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कानून हमारे खिलाफ मौजूद है। अभी औरिया मकबूल जान साहब भी हमारे खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि हमारे खिलाफ कानून मौजूद है, हम इनका जवाब वहाँ पाकिस्तान में सरेआम नहीं दे सकते, नहीं तो इनकी भी जरूरत ना होगी ये बात करें। बहरहाल आगे सुनते हैं। उन जगहों से तमाम लोगों को इस बात का पता भी होता है कि यहाँ इनके इबादत खाने मौजूद हैं और हम उसी तरह इनका एहतराम और इज्जत को, और सबको यहाँ पता है ये कहाँ कहाँ रहते हैं और किन किन जगहों पे ये मौजूद है। और ये जिस तरह के जो भी ये करते हैं, हम इन पर कोई इल्जाम नहीं है हमारा। ये एक ही बात करते हैं, हमें हकूक दिलाएं, हमें हकूक दिलवाएं। हम इनको कौन हक दिलवाएं? यहाँ पर देखिए, बात सुने मेरी बात। अपने जलसों में पता है क्या कहते हैं? ये देखें, हमें निकाला और हम आलमी ताकत बन गए बहुत बड़ी। हमारे पता नहीं कितने मुल्कों में फैल गए। ओ भाई, जिस तक आप देखें चेल्सी में जो जगह इन्होंने ली हुई है इंग्लैंड की, उस जगह पे एक मिनार, जब तक स्पोर्ट ना हो। अच्छा, ये भी औरिया मकबूल जान साहब अपनी तरफ से ये कहकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंग्लैंड है ना, वो या यूरोपीय ताकतें जो हैं वो अहमदी मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं। और उसका सबूत ये क्या दे रहे हैं कि देखें जी, इन्होंने फ़लाँ जगह पर जो जगह ख़रीदी है वो बग़ैर सपोर्ट के तो नहीं ना ख़रीदी जा सकती। अभी औरिया मकबूल जान साहब, आपसे अर्ज़ ये है कि अल्लाह के फ़ज़ल से अहमदी मुसलमानों में जो चंदे का निज़ाम है, उसके ज़रिए अल्लाह के फ़ज़ल से इतनी रकम इकट्ठी होती है कि हर अहमदी बेशुमार कुर्बानी करता है अल्लाह के फजल से, और वो ये सारी ज़मीनें ख़रीदते हैं, चैनल बनाते हैं और तबलीग करते हैं इस्लाम की। और आप क्या करते हैं? आप जनाब, आप किसके एजेंडे पर काम करते हैं? आप कहाँ से ये सारे पैसे लेते हैं? ये जो जिहादी तंजीमें हैं, ये जो बम धमाके करने वाले हैं, इनके पास इक्विपमेंट कहाँ से आता है, असला कहाँ से आता है, मालूमात कहाँ से आती हैं? ये आप वहाबी होने के नाते ये भी तो हमें बताएं ना। वो चेल्सी में जो जगह ली हुई है वो अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया के पास अल्लाह ताला ने इतनी कुर्बानी करने वाले लोग दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने, कि इससे कई ज़्यादा बड़ी जगहें हम ख़रीद सकते हैं और हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। झूठे इल्ज़ाम हैं, वो जितने मर्जी आप लगाते जाएं, वो हर इल्ज़ाम का जवाब देना जो है उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी नहीं है। बहरहाल आपको बता दिया है कि जो चंदे का निज़ाम है उसके ज़रिए अहमदी मुसलमान कुर्बानी करते हैं और उस कुर्बानी से फिर जो जमात अहमदिया का निज़ाम है वो चलता है। वो जगह जो है वो मेन हार्टलैंड, बड़ी पोजीशन कैसे ले सकते हैं आप? नहीं, हार्टलैंड। फिर जर्मनी के अंदर जिस तरह इनकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पर तरह कोई मसला सर जो है कि एक धोखा है, एक फ्रेब है कि इन्होंने आलमी दुनिया को दिया और आलमी दुनिया सपोर्ट करती है। अच्छा, ये देखें, कह रहा है अभी उल्टी बातें, वो अपनी बात का खुद ही रद्द कर देता है। पहले कहता है जी इन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं यूके वाले, या इन्हें यूरोप सपोर्ट कर रहा है। फिर कहता है जी आलमी बरादरी को ये धोखा देते हैं। आलमी बरादरी को अगर हम धोखा देते हैं तो वो हमें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो सारे बुद्धू हैं आपकी तरह कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमसे धोखा भी देते हैं। दूसरी बात, वो अंग्रेज़ जो जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, वो इतना डंगर हो सकता है या इतना पागल हो सकता है कि एक ऐसी जमात को खड़ा कर दे जो उनके खुदा को ही मार दे? ये मुझे बताएं, कोई अक्लमंद बंदा क्या इस बात को कबूल कर सकता है कि अंग्रेज़ों ने कि जमात को खड़ा किया? हालांकि अंग्रेज़ों ने बेशुमार पैसा, खरबों रुपया ईसाइयत की तबलीग पर खर्च किया था, और उसकी वजह यह थी कि उनको लगता था कि जो मुल्क ईसाई हो जाएगा फिर उसके इस तरफ से हमें कोई ख़तरा नहीं, वो हमारी ताकत का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान में उन्होंने कोशिश की कि ईसाइयत फैले, और ईसाइयत की बुनियाद ही ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको वो यसू कहते हैं या जीसस कहते हैं, वो ज़िंदा हैं और वो आसमानों पर ज़िंदा चले गए थे और वो खुदा हैं।
तो हमारा तो झगड़ा ही ये है गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वालों से कि हम उनको वफात याफ्ता मानते हैं। हम कहते हैं कि वो फौत हो चुके हैं, वो एक आम इंसान थे, वो वफात पा चुके हैं जिस तरह दूसरे लोग वफात पा चुके हैं। तो ये आप बात समझें, जो अकल रखता है वो इस बात को समझेगा कि क्या ये हो सकता है कभी कि अंग्रेज एक ऐसी जमात को खड़ा कर दे जो उनके खुदा को ही मार दे, हैं जी, और इस्लाम को सच्चा साबित करे उनके सामने कि इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है। क्या अंग्रेज के दिमाग में कोई फतूर आ गया था जो वो एक ऐसी जमात को खड़ा करेगा? बहरहाल आगे सुनते हैं कि मजीद और या मकबूल जहाज साहब क्या कहते हैं। कोई 1 मिनट की वीडियो रह गई है, वो सुने, और उम्मीद है कि आपके पास काफ़ी मालूमात फ़िलहाल आ गई होंगी। सुनते हैं जी आगे क्या कहते हैं। आप अंदाजा करें कि मैं क्या बात करता हूं। मैंने किसी को कहा है कि कुछ जाकर कत्ल करो, लेकिन अमेरिका ने मेरा दाखिला बंद करने की जो चंद वजूहात बताई उससे पहले थी ही इज एंटी अहमदिया। जी बिल्कुल सही है। इतनी अखलाकियात उन लोगों में मौजूद है कि जब आप किसी एक माइनॉरिटी को, जो हम मुसलमान तो हैं लेकिन तादाद में तो कम है ना, माइनॉरिटी का मतलब ही, अकलियत का मतलब ही ये होता है जो तादाद में कम हों लोग। जैसे मैं कहता हूँ कि वहाबी और देवबंदी भी अकलियत है, माइनॉरिटी हैं। तो वो जब पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर बैठकर अब सरेआम अहमदी मुसलमानों के खिलाफ, अहमदी मुसलमानों के इमाम के खिलाफ, पूरी जमात के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर लोगों के दिलों में नफरत पैदा करेंगे और हेट स्पीच करेंगे, तो पाकिस्तान में तो हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है, पाकिस्तान में आपको किसने पूछना है। लेकिन बाहर के मुल्कों में जो तहजीब याफ्ता कौमें हैं, जिनकी आप भी मिसालें देते हैं, आपके सारे दानिश्वर मिसालें देते हैं, उन्होंने तो आपको ये पूछना है ना कि जनाब किस खुशी में आप एक माइनॉरिटी को जिसके खिलाफ कानून बने हुए हैं, जो प्रोसिक्यूटेड है पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ दिन रात आप बैठ के बयान देते रहते हैं। तो सारी बात उन्होंने तो एक्शन लेना है भाई, वो तो दुनिया अंधी तो नहीं है, वो तो देखती है सब कुछ। जी, इसका मतलब कल को तुम एंटी ट्रंप को भी वो एंटर नहीं होने दोगे। जी, तो ये भी वीडियो जो है अपने इख्तिताम को पहुंची। 5 मिनट की वीडियो थी, काफ़ी इसके बारे में कोशिश की है आपको इसके जवाबात दिए जाएं। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि इस तरह के लोग जो हमारे गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले मोहतरम हैं, वो भी कोशिश किया करें कि कुछ अपनी अक्ल से भी काम लिया करें। ये वही चूरन है जो कई सालों से बेचते हैं, और कई लोग पता नहीं बगैर सोचे समझे इनके चूरों को ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप मुझे ये बताएं, ये मिसाल इनकी, जैसे कि मैंने टाइटल भी लिखा हुआ है नकली कौन, मुझे ये बताएं कि ये जो हैं देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, 4 में मोटे मोटे जो फ़िरके हैं उनके नाम मैंने लिए हैं, देवबंदी, शिया, वहाबी और बरेलवी। क्या ये 4 मुख्तलिफ इस्लाम नहीं? क्या इनके बुनियादी असूल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं? अगर कोई कहे कि नहीं जी ये 4 बुनियादी असूल इनके आपस में मुख्तलिफ नहीं हैं, तो मैं उसकी इतला के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम, ये जो कुफर का फतवा है ना, ये लिख लें, याद कर लें कि कुफर का फतवा कभी भी फ़रोई इख्तलाफात पर नहीं लगता। मसलन जो 4 फ़िका है ना, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिकी, ये कभी एक दूसरे पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। अहमद रज़ा खान बरेलवी जो है वो फतवों की मशीन गन था, लेकिन उसने भी जो मालकी, हम्बली, शाफ़ी है ना, उन पर कभी कुफर का फतवा नहीं लगाया था। उसकी वजह यह है कि उसूलों की किताबों में लिखा हुआ है कि कुफर का फतवा सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी और उसूली बातों में, अकीदत के में इख्तलाफ पर लगता है, कभी भी फ़रोई बातों के इख्तलाफ पर कुफर का फतवा नहीं लगता। और हर फ़िरके का दूसरे पर कुफर का फतवा मौजूद है, इसलिए ये एक कंपनी कभी भी हो सकती नहीं। ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। अगर इसको इस्लाम को राडो की घड़ी से ये मिसाल देते हैं तो ये सब अलग अलग राडो बेचते हैं। इनमें से असली राडो कौन सी है, ये औरिया मकबूल जान से और इनके मानने वालों से ये गुजारिश है कि वो हमें बता दें कि देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी में से असली राडो कौन सी है, तो फिर उसको हम साबित कर दें कि अल्लाह के फजल से अहमदी मुसलमान ही असली राडो हैं। हकीकी इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था वो अहमदी मुसलमानों के पास ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भेजकर हमें वो इस्लाम वापस दोबारा दे दिया है, और उसी को हम सारी दुनिया में फैलाते हैं, जिसकी फिर इन औरिया मकबूल जैसे दहशत गर्दों के हामियों के पेट में मरोड़ उठते हैं। तो अल्लाह ताला इनके मरोड़ ठीक करे। हम तो जो बातें हैं वो सच्ची आपके सामने पेश करते रहेंगे और माकूल अकल को लगने वाली बातें आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे।
और जो भी ये झूठ बोलते हैं, जो भी झूठों के ताने बाने बुनते हैं, तो हमारे ऊपर सिर्फ यही फ़र्ज़ है कि हम उसको खोल खोल कर बयान करें, उसका जवाब दें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।